एक लड़का बाग में दरख्त पर चढ़ा आम तोड़ रहा था कि इतने में चौकीदार आ गया। वो गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए, बता तेरा बाप कहाँ है। लड़का नहायत मासूमियत से बोला, वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिलदारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। 2 दिन पहले माल्टा खट्टा निकला तो वापस रख दिया। आज खाया तो फिर भी खट्टा था। हुन दसो की करा। एक खातून तेजी से एक दुकान में दाखिल हुई और बोली, डॉक्टर साहब मुझे कौन सी बीमारी है। दुकान मालिक बोला, आंखों की। औरत बोली, मगर आपने झूठ बोला साहब, मेरी आंखों में कैसी बीमारी है। दुकानदार बोला, आपकी आंखों में ऐसी बीमारी है कि ये दुकान डॉक्टर की नहीं बल्कि नाई की दुकान है। उस बेवफा की याद में जाम हाथों में उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पर और फटाफट खा लिया, क्योंकि सब आशिक शराबी नहीं होते, कुछ मीठे के भी शौकीन होते हैं। एक सरदार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर बोला, जख्म बहुत गहरा है, तुमको टांके लगेंगे। सरदार बोला, इसका खर्चा कितना आएगा। डॉक्टर बोला, 10,000 रुपये। सरदार बोला, डॉक्टर साहब मैंने टांके लगवाने हैं, कोई कढ़ाई नहीं करवानी। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसने नहायत चस्त लिबास पहना हुआ था। औरत की कमीज पर बहुत से हवाई जहाज बने हुए थे। पहले तो औरत खामोश रही, लेकिन ना रहा गया तो तंग आकर बोली, क्या तुमने कभी हवाई जहाज नहीं देखे। आदमी बोला, जहाज तो देखे हैं मगर जहाज़ों का अड्डा नहीं देखा। नाश्ते के वक्त बीवी बोली, मैं थानू अंडा बना दिया। शोर गुस्से से बोला, नहीं तू मैनू बंदा ही रहन दे जादूगरनी। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी बोली, बेटा सब कुछ रख लिया है। हमजा बोला, जी अम्मी सब कुछ रख लिया है। अम्मी बोली, अच्छा बेटा अब हमारी इज्जत भी रख लेना। एक कमज़ोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर बोला, आपको क्या तकलीफ़ है। मरीज़ बोला, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ़ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोला, ओके प्रॉमिस। मरीज़ ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज़ बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ़ बताएं। मरीज़ बोला, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। मरीज बोला, डॉक्टर मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। डॉक्टर बोला, ओ कब मारती है। मरीज बोला, हर हफ्ते। डॉक्टर बोला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मेरी बीवी तो मुझे रोज मारती है। एक इंडियन ने पठान से कहा, इंडिया पाकिस्तान का बाप है। पठान ने मासूमियत से कहा, वो कैसे। इंडियन बोला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में से बना है। पठान बोला, भाई आपके यहाँ बेटा बाप से पहले पैदा होता है। इंडियन बोला, नहीं। पठान बोला, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को पैदा हुआ था, तो फिर बाप 15 अगस्त को कैसे पैदा हो गया। फिजिक्स की टीचर पप्पू से कहने लगी, बेटा इस सवाल का जवाब दो, अगर कोई चीज़ दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। पप्पू काफ़ी सोचने के बाद बोला, टीचर जी, जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। 3 महीने से एक शख्स मुझे ये कहकर पैसे लेता रहा कि उसकी बीवी हस्पताल में है। जब मैं उसकी बीवी का पता करने हस्पताल में गया तो मुझे पता चला कि उसकी बीवी तो नर्स है। सरदार बोला, यार ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ, अमेरिका में नहीं। दोस्त बोला, क्यों, अमेरिका में होता तो क्या होता। सरदार बोला, यार तू भी ना पागल, मैं वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते हैं,
मुझे इंग्लिश कहाँ आती है। 90 साल के एक बाबा जी ने मरने के बाद जन्नत पहुंच के वहां हूरों की खूबसूरती देखकर फूट फूट कर रोने लगे। एक हूर ने पूछा, रो क्यों रहे हो? कहने लगे, वाक और मतवाजन गजा के चक्कर में ना पड़ता तो कब का यहाँ पहुंच चुका होता। एक आदमी बहुत परेशान हाल डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, जी क्या मसला है आपको? उस आदमी ने कहा, रात से पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने पूछा, रात को क्या खाया था? उस आदमी ने कहा, बीवी से जूतियां। सरदार बोला, 1 किलो पकौड़े देना। दुकानदार ने गरम करके तेल से निकाले। सरदार ने कहा, कंजूस सिर्फ पानी में धो के दे रहा है, कुछ सरफ साबुन भी तो डाल। फकीर बोला, कुछ दे दो साहब। सेठ बोला, जाओ जाओ, कहाँ से आ जाते हो तंग करने। फकीर बोला, तमीज से बात करो, बेगम को शॉपिंग कराने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह सेठ था। एक सवाल ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। सवाल ये है कि साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं? बीवी ने शोर से कहा, मेरी फ्रेंड को हमारा बच्चा बहुत अच्छा लगा, वो चाहती है उसका भी बच्चा हमारे बच्चे जैसा हो। शोर ने कहा, तो फिर बुला लो किसी दिन अपनी फ्रेंड को भी। एक चौधरी साहब देहाती स्टाइल में धोती पहने शहर में अपने डॉक्टर बेटे से मिलने आए। बेटे के घर पार्टी चल रही थी। बाप को देहाती लिबास में देखकर बेटा दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चौधरी साहब को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं, वालदा का दोस्त हूँ। सरदार पप्पू के पास गया और पूछा, यार तुम्हारे घर में कोई बड़ी सीढ़ी होगी? पप्पू ने कहा, हाँ है। सरदार ने कहा, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। पप्पू ने पूछा, तुम क्या करोगे सीढ़ी का? सरदार ने कहा, मेरे पास एक ऊंट है, उसके कान में एक बात कहनी है। सरदार बोला, मैंने 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही बार मेरी किस्मत फूटी निकली। दोस्त बोला, वो कैसे? सरदार बोला, पहली बीवी मुझे छोड़कर चली गई और दूसरी वाली मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। शेख शादी की पहली रात बीवी से बोला, तुम तो कंवारी नहीं हो। बीवी ने कहा, मेरा जहेज वापस करो। शेख बोला, नहीं नहीं, लगता है मुझे कोई गलत फहमी हुई है, तुम कंवारी ही हो। एक लड़की ने मोबाइल लिया और उसी दिन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जब ऑन होता था तो उसमें आवाज आती थी, हेलो मोटो। फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दे दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मेके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा। एक सरदार की किसी आदमी से लड़ाई हो गई तो सरदार ने उस आदमी से कहा, मुझसे तमीज से बात करो, शायद तुम्हें मालूम नहीं मैं एक फिल्म का हीरो भी हूँ। उस आदमी ने डरते हुए पूछा, कौन सी फिल्म का? सरदार ने कहा, अपनी शादी की फिल्म का। सरदार की बेटी ने सरदार से पूछा, पापा दुपट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरदार काफ़ी देर सोचने के बाद जब ज़हन में कुछ ना आया तो बेटी से बोला, बेटी अंग्रेज़ लड़कियां दुपट्टा लेती नहीं हैं, इसलिए दुपट्टे को इंग्लिश में कुछ नहीं कहते। लड़की बोली, हम 25 बहन भाई हैं। लड़का बोला, क्या तुम्हारे घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? लड़की बोली, आते हैं, स्कूल समझकर वापस चले जाते हैं। एक आदमी फौतगी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा, बर्फ दे गाक रोंदे पैनी।
एक साहब एक भिखारी को रोज़ 5 रुपए देते थे। कुछ ऐसे बाद 2 और फिर सिर्फ 1 रुपया देने लगे। एक दिन भिखारी ने उससे वजह पूछी तो साहब कहने लगे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो तुम्हें 5 रुपए देता था, शादी के बाद 2 रुपए और बच्चे के पैदा होने के बाद 1 रुपया पर आ गया हूँ। ये सुनकर भिखारी बोला, ये क्यों नहीं कहते कि मेरे पैसों पर घर चलाते रहे हो। शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। एक सरदार सर पर शापर पहनकर नहा रहा था। दोस्त ने पूछा, सरदार जी आप सर पर शापर पहनकर क्यों नहा रहे हैं। सरदार ने कहा, यार मेरी अकल में पानी चला जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।